हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय क्लास वर्क। आज मैं आप सभी को ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो बोर्ड में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप फटफट ऐसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आप सभी को एक स्टोरी बताऊंगा जिससे कारण आपको इसका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा फट से समझ में आएगा। मैं और मेरा फ्रेंड्स प्रशांत हम लोग गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसने मेरे हाथ से बॉल लिया और उस बॉल को उछाला और फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच के वो बॉल वापस से नीचे आया। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और ये कितने टाइम में, जब उसने उछाला तो कितने टाइम में ऊपर गया फिर कितने टाइम में नीचे आया, तो ये दोनों का टाइम क्या होगी मुझे वो बताओ। तो फिर सबसे पहले हुआ क्या, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले हुआ क्या, मेरा फ्रेंड्स ने ये बॉल को उछाला अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में उछाला, यहाँ तक पहुँचा एक पर्टिकुलर हाइट तक, फिर वापस से वो नीचे आया। ठीक है, वापस से वो नीचे आया। तो फिर बताओ कि इसकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। जब इसने फेंका रहेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, फिर इसका टोटल टाइम कितना रहेगा कि ऊपर जाने का टाइम कितना रहेगा और नीचे आने का टाइम कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बॉल ऊपर गया। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करने का है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हमें मालूम है 0 ही रहेगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच के वो वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो टाइम है और ये टाइम को मुझे बताने का कि कितने टाइम में ऊपर गया कितने टाइम में नीचे आया। हाँ, तो ये तो हम लोग आराम से कर सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेट टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ना फार्मूला सीखा था। हम आप लोग फ्री फॉल देखे रहोगे तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सॉरी यू प्लस जी टी। ये अपना फर्स्ट फार्मूला होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। फिर दूसरा सीखिए हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सब ये सेकंड इक्वेशन हो। ये देखो, ये रिलेशनशिप किसका होता है, वेलोसिटी और टाइम का। ये रिलेशनशिप किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ये किसका होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। ये क्या है, रिलेशनशिप है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल में जो ए होता है वो जी हो जाता है। हाँ, हम लोग ने सीखा है, जब सर एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमें बताए थे। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या पूछा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और टोटल टाइम क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें फटफट आएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स। जब उसने ऊपर फेंका तो उसकी जो हाइट थी 500 मीटर थी। मैं आपको अभी और अच्छे से बताऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मैं पूछा था ना इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, मेरे फ्रेंड ने पूछा। और क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल ही ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। ऑब्जेक्ट को जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा। देखो ये एक पर्टिकुलर हाइट कितनी थी उसकी, 500 मीटर्स, 500 मीटर की एक हाइट थी। तब बताओ कितने समय में ऊपर गया कितने समय पे नीचे, टोटल टाइम। अच्छा, हमें ये मालूम है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है अर्थ के, ठीक है, अपवर्ड, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो माइनस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, फिर जब डाउनवर्ड कोई भी चीज़ ये से ऊपर में गया तो माइनस में आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू। फिर जैसे डाउनवर्ड आएगी कोई भी चीज, डाउनवर्ड में तो क्या होगी, पॉजिटिव में हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे, जब अपवर्ड में जाएगी तो क्या होगी, नेगेटिव। डाउनवर्ड में आएगी तो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है ना। हाँ, इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, इसको समझ जाइए। ओके, ऐसे अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया तो हम लोग उस क्वेश्चन को फटफट अटेम्प्ट करेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। मैं जिस प्रकार से न्यूमेरिकल सीखूंगा सीक्वेंस वाइज, उसी सीक्वेंस वाइज से आपको भी लिखने का है। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। न्यूमेरिकल्स की शुरुआत किससे होती है, गिवन से। गिवन, इधर आंसर लिख देता हूँ।
गिवन हमारे पास क्या है 500 मीटर्स की हाइट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर। ओके, फिर क्या है हमारे पास है वेलोसिटी। हाँ, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया। देखो इसमें ना जब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी मालूम है, 0, क्योंकि देखो ऊपर जाती है वो नीचे आ रही है। इसके लिए इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल। ओके, हाँ तो मैं इधर लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। देखो मैंने बोला कि अगर कोई भी चीज़ वर्टिकली जाती है, ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, माइनस में रहेगी। तो इसमें बोला एज्यूम करो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं बोला जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डायरेक्शन में जाएगा अर्थ के, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी वो किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। देखो बस हो गया अपना गिवन, और क्या ही लिख सकते हैं हम इसके अंदर। फिर टू फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फाइंड आउट करने का है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि यू फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी। फिर टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या लिखें, गिवन लिखे। दूसरा क्या लिखा, टू फाइंड लिखा। तीसरा क्या लिखूंगा, फॉर्मूला। ये दो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मेरा कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। तो इनिशियल वेलोसिटी का सॉरी इधर है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना मतलब यू फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, ये सब चीज़ है हमारे पास। तो देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। समझे, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी, थर्ड इक्वेशन मोशन से। उसका फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इससे मैं क्या फाइंड आउट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टाइम कितना है, टाइम कितना रहेगा। फिर उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर टाइम ऑफ एसेट, टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम उसको नीचे आने में भी लगा। तो फिर हमें जो टाइम कैसे फाइंड आउट होगी, मैं रिलेशनशिप किस किस के साथ होती है टाइम की, वेलोसिटी और इससे देखो एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ होती है, और एक किसके साथ होती है, वेलोसिटी और टाइम के साथ। फिर एक होती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ। देखो मेरे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैं फाइंड आउट कर दूंगा। फिर क्या रहेगा मेरे पास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है मेरे पास, तो मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ टाइम। तो आराम से मैं टाइम फाइंड आउट, तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पहला है, हमें फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला क्या लगाने का है कि यू वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, फिर जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं थर्ड क्या करूँगा, टोटल टाइम फाइंड आउट करूँगा। टोटल टाइम कैसे मिलेगा, 2t। ये 2t कैसे आया मालूम है, जितना टाइम लगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो टाइम ऑफ एसेट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मैं आगे अभी अच्छे से बताऊंगा, पहले इसको समझ जाते हैं इसे आया कैसे। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन। अच्छा बताओ, मैं इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो v मैंने फाइंड आउट किया था, v मेरा कितना है, v 0 है।
जीरो का स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू यू कितना है, यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2, जी क्या है -10 इंटू 500, यही था। फिर जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, यू स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, यू स्क्वायर नहीं। फिर 10 टू जा 20 -20 इंटू 500, ओके। फिर जीरो का जीरो, यू स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 -10 और ये 2 जीरो 1 2 3, ये हो गया 10,000, ठीक है। एक देखो 5 टू जा 10, फिर 1 2 3 3 जीरो इधर लगा दिया तो 10,000 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10,000, फिर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u अगर चाहिए तो मैं इसको अंडर रूट में ले लूँगा, 10,000 तो u कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। तो ये हो गया अपना u, मतलब हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट की क्या 100 मीटर पर सेकेंड, ये लिखना जरूरी है यूनिट। फिर नाउ हमारे पास क्या क्या है, ये देखो, सॉरी 2 मिनट रुकिए, हाँ हो गया। सिंस वी हैव, मेरे पास है v है, s है और u भी है, थस वी यूज कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। देखो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी और टाइम, हमें फाइंड आउट क्या करना है टाइम, फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल टाइम। तो टाइम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, इससे हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। फिर v क्या है, v 0 है, इज इक्वल टू u कितना मैंने फाइंड आउट किया 100 प्लस g क्या है -10 इंटू टी। अब देखो ये 100 का 100 ही है, प्लस माइनस -10t, यही है। मैं दूसरे पेज पे आपको दिखाता हूँ आगे का से। अब ठीक है, फिर देखो कैसा था, ये माइनस में है, तो ये इधर जाएगा तो सॉरी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10t इज इक्वल टू 100, ओके। तो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 10, 10 10 जा 100 सेकेंड। तो मतलब टाइम कितना लगा हम लोग को 10 सेकेंड, और बॉल ऊपर गई तो कितना टाइम तक गई 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में वो बॉल कितना गई ऊपर गई, ओके। अब देखो मुझे टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा, तो क्या लिखेंगे टाइम ऑफ एसन प्लस सॉरी इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यही है टाइम ऑफ एसेट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा। फिर देखो क्या करते हैं, फिर मैंने बोला था कि तीसरा हम लोग क्या यूज़ करेंगे टोटल टी फाइंड आउट करने के लिए टी को डबल कर देंगे। देखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम को, तो टोटल टीम हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 2t, ठीक है। तो 2t मतलब 2 इंटू 10 कितना होगा 20 सेकेंड, टोटल टाइम क्या हुआ 20 सेकेंड। तो मतलब ऊपर जाने और नीचे आने में पूरा समय कितना गया 20 सेकेंड गया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 100 थी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग पहले फाइंड आउट किया 100 मीटर पर सेकेंड। फिर अब लोग ऐसे आंसर लिखेंगे, ठीक है, ऐसा आंसर में क्या लिखेंगे द इनिशियल वेलोसिटी of the object is 100 meter per second and the time to come back
back to the earth of the object is 20 सेकेंड। बस कंप्लीट हो गया अपना। मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली और क्या फाइंड आउट कर दिया, टोटल टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। एक बार आप लोग ये ध्यान से सम को देख लीजिए एंड टाइम पे, देखिए कैसा सम हुआ है, वो बहुत ईजी है। ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में तो बिना सोचे समझे जिस सीक्वेंस वाइज पे, देखो कोई भी न्यूमेरिकल सुनो इसी सीक्वेंस वाइज पे लिखने का। अच्छा पहले गिवन लिखे, गिवन के बाद टू फाइंड, फिर इस फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला लगे वो फॉर्मूला हमने लिखे, फिर सोल्यूशन बाय यूजिंग जो भी चीज़ हुआ इसके अंदर वो सब आपको अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन में लिखने का है। ठीक है, ओके। ये देखिए ऐसा होना चाहिए न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन भी शायद आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में। तो ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा। ये हमारे चैनल का सेकंड वीडियो है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत ही हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करूँगा। ओके, देखिए बहुत ईजी है। एक लास्ट बार आप सभी को वापस से दिखा देता हूँ। ओके, देख लीजिए। ऐसा होना चाहिए न्यूमेरिकल्स आपका। याद रखिएगा, सबसे पहले गिवन, फिर टू फाइंड, फिर फॉर्मूला, फिर सोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिखने का, पहले गिवन क्या है इसके अंदर वो लिखने का सबसे पहले, फिर टू फाइंड क्या हमें पूछा है, क्या फाइंड आउट करने पूछा है वो भी लिखने का, फिर फॉर्मूला इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे वो लिखने का, फिर सोल्यूशन। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, जो 15 मार्क्स का रहता है ना, उसमें भी पूछते हैं ऐसे सब क्वेश्चन बड़े बड़े। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं ऐसे बड़े बड़े सम्स। ठीक है, देखो। ओके, बाय। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत ही कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।